आदरणीय श्री OP यादव जी, मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, रामविलास शर्मा जी, फॉर्मर मिनिस्टर, प्रोफेसर KK अग्रवाल जी, प्रोफेसर धनकेश्वर कुमार जी, वाइस चांसलर ऑफ आवर यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर सरिका शर्मा जी, रजिस्ट्रार, डॉक्टर राजू कौशिक जी, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, श्री श्यामलाल पुनिया जी, डिप्टी कमिश्नर, श्री चंद्रमोहन जी, SP महेंद्रगढ़, उपस्थित पदाधिकारीगण, प्रोफेसर साहिबान, अतिथिगण, प्रिय छात्रों, अभिभावकगण तथा पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, मैं हरियाणा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में आपके बीच में पहुंचकर अत्यंत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। आज का दिन हम हमारे चंद्रशेखर आजाद जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया है। चंद्रशेखर आजाद देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया, तो इसलिए वैसे महान भावों को अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है। इस अवसर पर हम सभी विद्यार्थी, सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ कि आप कितने भी विचार रहने दीजिए, कितने भी बड़े आपके विद्वान होने दीजिए, लेकिन मन में सोचिए पहला देश बाद में मैं, ये भावना आना चाहिए। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश के लिए उन्होंने जीवन अर्पण किया। मैं भी दीक्षांत समारोह करूँगा, डिग्री लेऊँगा, अच्छा पढ़ूँगा, लेकिन समाज के हित में, देश में हित में काम करूँगा, ऐसी भावना लेकर आप यहाँ से चलना चाहिए। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को अपील करना चाहता हूँ। और आज का दिन उन शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों के लिए एक यादगार दिन है। अपनी शैक्षणिक सफलता का जश्न मना रहे हैं। मैं प्रदेश के इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के सभी छात्रों, डिग्री धारकों को व उनके शिक्षकों तथा अभिभावकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। हम सबके लिए आज और अधिक खुशी की बात है, इस दीक्षांत समारोह में कुल 1078 डिग्री धारकों ने, लगभग इसमें से आधे लड़कियां डिग्री धारक हैं। इतना ही नहीं, मुझे बहुत खुशी लगा। अभी मैं देख रहा हूँ आप लोग बीच में बात कर रहे हैं, बात नहीं करना चाहिए, बीच में कोई बात नहीं करना। 5वीं रो में महिला, आप बीच में बात करिए, थोड़ा मेरे ध्यान में रहिए। Discipline should be more important. Your degree will not go anywhere. Your degree is with you, but discipline also keep it. आप लोग बीच में बात नहीं करें। अग्रवाल जी काफी अच्छे बताए, इसलिए यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में, हरियाणा में बहुत दूर है ऐसे समझते, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे को लगा है बहुत नज़दीक में है। आपका यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छा है। प्रिय छात्रों, अपने विश्वविद्यालय में
जो ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्यों का आत्मसात किया है वह राष्ट्र की समृद्धि के लिए अपने करियर में उत्कृष्ट प्राप्त करने में मददगार साबित होगा। देश और समाज को आपसे बहुत सारी अपेक्षा है, क्योंकि आपके पास भविष्य की आवश्यकताओं के अनुकूल नए विचार और अभिनव दृष्टिकोण है। आप लोगों के पास न्यू जनरेशन, यू आर ए न्यू जनरेशन, माई जनरेशन एंड सिटिंग जनरेशन इज डिफरेंट। ये जनरेशन जो है बहुत आगे समझ रहे हो, तो इसलिए समाज आपसे काफ़ी अपेक्षित है। इस अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अग्रवाल जी ने जो बताया, आप अभी तक यूनिवर्सिटी में पढ़े थियरी और एजुकेशन पॉलिसी इंडिकेट्स, हमारा एजुकेशन पॉलिसी जो बता रही है 2/3 प्रैक्टिकल होना चाहिए, 1/3 थियरी होना चाहिए। इंजीनियरिंग पास किया, मिशन के ऊपर उनको एप्लीकेशन नहीं कर सकता, तो इसलिए लर्निंग प्रैक्टिकल आपका अभी शुरू होने वाला है। अभी सर्टिफिकेट देके आप बाहर जाएंगे, बाहर जाने के बाद आपको फील्ड में रहना पड़ेगा, तो इसलिए आपका बहुत ही नए नए विचार है, इसलिए बहुत ही नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, यूनिकॉर्न आ रहे हैं। उसमें मुझे विश्वास है महेंद्रगढ़ यूनिवर्सिटी भी उस शामिल नंबर में अच्छे नंबर में हो, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। जिसकी हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति डिजिटल प्रणाली के चलते शिक्षा सेवा शासन में एक बदलाव का दौर है। इस दौर में हम विशेष रूप से शिक्षा में डिजिटल प्रणाली को अपनाकर आगे बढ़ना है, तभी नई शिक्षा व्यवस्था का आधार मजबूत होएगा। केंद्र सरकार ने भी शिक्षा के लिए इस बार केंद्रीय बजट में 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक राशि आवंटित की है। इससे कौशलता के नए आयामों को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार की अपार संभावना बढ़ेगी, तथा ही नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को प्रगतिशील औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का ढांचा तैयार होगा। वास्तव में आज नए प्रौद्योगिकी क्षेत्र जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट बोर्ड, हस्त संचालित, कंप्यूटरिंग एंड एडुकेट कंप्यूटर टेस्टिंग, अन्य साइबर सेवाओं का अन्य क्षेत्रों में रोजगार की अपार संभावना है। इन्हीं संभावनाओं का लाभ लेने के लिए केंद्रीय बजट में प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए बजट में 80,000 करोड़ रुपए खर्चा करने का भी प्रावधान किया है। देश में प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए जा रहे डिजिटल इंडिया अभियान, जहां आप युवकों के लिए रोजगार के नए मार्ग खुलेंगे, वही देश को एक डिजिटल रूप में सशक्त समाज एवं ज्ञान आधारित व्यवस्था में बदलाव लाने में सहायक होगा। मेरी आपसे अपील है, आप अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात पेशेवर क्षेत्र में जाकर नए स्टार्टअप शुरू कर उद्यमिता के क्षेत्र में उतरे। मेरा इतना ही आपसे कहना है, आप ये सर्टिफिकेट लेने के बाद आप जाकर नौकरी मांगने के लिए नहीं रहना चाहिए। आप नए स्टार्टअप शुरू करके 10 लोगों को नौकरी दूंगा, ऐसे विश्वास से जो है जॉब सीकर्स बनना चाहिए। आप जॉब जो है गिवर्स बनना चाहिए, जॉब सीकर्स नहीं बनना चाहिए।
वी शुड बी जॉब गिवर्स। प्रधानमंत्री की अपेक्षा यही है, इसलिए उन्होंने बार बार कह रहे हैं आपने वोकल जो लोकल है, लोकल को लोकल नीड्स को पूरा कीजिए, लेकिन लोकल को ग्लोबल बनाइए। हमारे महेंद्रगढ़ के आसपास के जो किसानों का जो भी प्रोडक्ट है वो चीज़ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाने के लिए क्या गुणवत्ता ला सकते, ये काम करना चाहिए। तभी हमारे किसान बंधु खुश होंगे। आपका जो भी रिसर्च है, आपका जो भी ज्ञान है, केवल इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू द लैंड, इट शुड बी टू द पीपल। लैब में ही रहना चाहिए, लैब में रहने से फायदा नहीं है, लैब से लैंड को पहुंचना चाहिए। जब लैंड को पहुंचेगा तब फायदा होता है। तो इसलिए आप अपने प्रधानमंत्री की भावना को समझने का भी आप थोड़ा विश्वास लीजिए। आज देश में 8 दर्जन से भी अधिक यूनिकॉर्न स्थापित हो चुके हैं, जिससे देश दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंचा है। इसी प्रकार से देश में युवाओं के जोश से नए स्टार्टअप की संख्या 80,000 से भी अधिक पहुंची है। रिकॉर्ड इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा स्टार्टअप इंडिया में आया है, वो भी कोविड पीरियड में आया। इसका विचार है, पहले मैंने बताया था, आपका जो सोच है, आपका जो विचार है, मोस्ट फॉरवर्ड, बहुत फॉरवर्ड है। तो इसलिए आप नए नए भावना से नए नए शुरुआत कर सकते हैं। इसको आप ज़्यादा ध्यान में रखिए। हरियाणा में शिक्षा क्षेत्र में ई लर्निंग शिक्षा का आधार तैयार किया गया है। इसके साथ साथ विद्यार्थियों को ई शिक्षा के सभी मोड के शिक्षा प्रदान की जा रही है। शिक्षा में विस्तार के लिए वर्ष 2021-20 में प्रदेश में 15 नए सरकारी कॉलेज खोले गए। अब प्रदेश में महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर 172 हो गई है। इनमें से वर्तमान सरकार कार्यकाल में कुल 67 कॉलेज खोले गए, जिनमें से 30 राजकीय महाविद्यालय केवल लड़कियों के लिए बना हुआ है। शिक्षा सुविधाओं के चलते, स्कूल और कॉलेजों के चलते लड़कियों के पंजीकरण में गुणवत्तात्मक इजाफा हुआ है। यह हम सबके लिए गर्व की बात है। मैं APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा कि अपने मिशन में सफल होने के लिए नए विचारों व सकारात्मक दृष्टिकोण से आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रित होना, कार्य करना चाहिए। आज आपको जो डिग्री प्रदान की गई है वह देश और समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए आपके हाथ में एक अवश्य उपकरण है। आपकी जिम्मेवारी है इस प्रकार से आप इस उपकरण का देश और समाज के हित में प्रयोग करेंगे। मुझे जानकर बहुत ही खुशी हुई है, हरियाणा के बाहर के छात्रों की संख्या इस यूनिवर्सिटी में भी अच्छी है, यानी 54% छात्र दूसरे राज्यों से हैं। इनमें महिला छात्रों का प्रतिशत लगातार बढ़ रही है। 2021-22 में यह से 959 छात्रों ने फील्ड प्रोजेक्ट शोध परियोजनाएं तैयार की और इंटर्नशिप करना विश्वविद्यालय की अच्छी रिपोर्ट को प्रदर्शित करता है। कोविड-19 के समय में सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे युवा पीढ़ी यानी छात्रों को हुआ है। इस एकेडमिक नुकसान की भरपाई के लिए विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं, ट्यूटोरियल व एक्स्ट्रा कक्षाएं लगाए जाने की आवश्यकता है। इस महामारी ने शिक्षा के माध्यम से एक शैक्षणिक वितरण की
गतिशीलता को पूरी तरह बदल दिया है। हमें डिजिटल मोड का प्रयोग करते हुए हर छात्र तक शिक्षा की पहुंच बननी चाहिए। मुझे बताया गया कि विश्वविद्यालय ने महामारी के दौरान शानदार काम किया है। अपने वेबसाइट के माध्यम से टेली काउंसलिंग प्रदान करने वाला यह प्रमुख विश्वविद्यालय है। इसके लिए मैं हमारे कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी तक जो अग्रवाल जी ने बताया था 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी है, ये एजुकेशन पॉलिसी ये बहुत ही महत्व है। आजादी के बाद ऐसी एजुकेशन पॉलिसी आई है जिससे जो है आपको रोजगार मिलेगा और एजुकेशन क्वालिटी बनना चाहिए। एजुकेशन क्वालिटी और रोजगार होना और सबसे ज़्यादा नैतिक मूल्य भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इससे ज़्यादा पहली बार अपनी एमएससी, एमटेक, एमबीबीएस या इंजीनियरिंग ये भी जो है हमारे मातृभाषा में डिग्री लेने के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में महत्वपूर्ण जो है काम किया है। मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा, आप अंग्रेज पढ़ना चाहिए। अंग्रेज में हम खिलाफ नहीं है, अंग्रेजी का खिलाफ नहीं है, लेकिन अंग्रेजी का गुलाम नहीं बनना चाहिए। अंग्रेजी अच्छा बोलना चाहिए। अग्रवाल ने जो बताया मैं उसे मानता हूँ, उनकी बात को मानता हूँ, लेकिन पहले कभी भी मेरी मातृभाषा, मेरी मातृदेश और मेरी माँ, जो माँ को गांव को बोलेगा, देश को बोलेगा, कितने बड़े विद्वान होने के बाद भी उसकी महत्वता नहीं रहेगी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप सभी लोग अभी काफी डिग्री लिए हैं, मास्टर्स, रिसर्च, गोल्ड मेडलिस्ट भी आए, लेकिन मैं अपील करने के लिए आया, ज्ञान तो प्राप्त करना है। ज्ञान प्राप्त करने में आप पीछे नहीं। इस संदर्भ में मुझे ब्रेन ड्रेन याद आ रही है। अच्छे पढ़ने वाले अच्छे नौकरी मिलेंगे, बाहर नौकरी करेंगे, ऐसा काफी विचार होता है। करना चाहिए, विदेशों में भी जाकर पढ़ना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, कमाई करना चाहिए, हमारे देश को भेजना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन अंत में हमारा देश को नहीं बनना चाहिए। मुझे रामायण का एक श्लोक याद आ रहा है। रामायण में एक श्लोक था, मैंने पढ़ा था, वह है अपि स्वर्ण मयि लंका नमे लक्ष्मण दोस्ते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। राम जी लंका के ऊपर विजय प्राप्त किए। विजय प्राप्त करने के बाद लंका तो बहुत ही स्वर्णमय है, वेरी गोल्डन, बहुत स्वर्णमय है। तो लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा विचार आया। लक्ष्मण जी कहे, राम जी से कहे, राम जी ये तो श्रीलंका बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, ये छोड़ के नहीं जाना चाहिए, यहीं रहना चाहिए। जब राम जी ने बताया अपि स्वर्ण मयि लंका नमे लक्ष्मण दोस्ते, बल्कि ये स्वर्णमयी है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए जननी जन्मभूमिश्च, मैं अयोध्या में पैदा हूँ, मेरे लिए अयोध्या ही सबसे ज़्यादा बड़ा है।
ये भावना होती है। वो तो पुराने रामायण का था। तो इसलिए हमारा देश, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, इसको जो है आगे बढ़ना चाहिए। हम तो आगे बढ़ रहे हैं, हम तो अच्छे डिग्री ले रहे हैं, लेकिन आपके माता पिता भी यहाँ पर आ रहे हैं, वो लोग भी बहुत खुश हो गए। मेरी लड़की गोल्ड मेडल पाई है, मेरा लड़का गोल्ड मेडल प्राप्त किया, बहुत खुश होता है। वो लोग भी बहुत आनंद प्राप्त करते हैं। तो इसलिए आप लोग इस विषय को नहीं भूलना चाहिए। रोजगार का आपका काफी मजबूत बराबर होगा, मुझे विश्वास है। और एक बात है, सी इंडिया जो है एक ऐसी देश है, सारे दुनिया में जो देश है वो बड़े देश बन रहे हैं। इंडिया by 2030, India will become youngest India in the world. इसका मतलब है यंग पीपल, इंडिया के यंग पीपल दुनिया में सभी देशों में रहेंगे, सभी देशों में रहेंगे। इतने हमारे नौकरी by 2030, a report has been given, nearly 30 crore jobs are coming. Out of 30 crore jobs, Indian can occupy minimum more than 15 crore jobs. इतनी बड़ी हमारे को डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड इज बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। इस विषय को ध्यान में रखते हुए हम रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ना चाहिए। जितना टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे उतना काफ़ी अच्छा रहेगा। और वैसे ही मैं आखिरी को इतना ही कहता हूँ, ये हमारे विश्वविद्यालय या जो मुझे रात में जो वाइस चांसलर जी ने बताया, काफ़ी विषय बताया। ये विश्वविद्यालय की नई टेक्नोलॉजी के साथ रिसर्च वर्क के बारे में बहुत आगे बढ़ रही है और आधुनिक लैब की सुविधा के साथ साथ स्किल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने होंगे। आप अपने द्वारा किए गए अनुसंधान के उत्पादकों को पेटेंट करवाएंगे, जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को वोकल और लोकल अभियान के बल मिलेगा। सभी विश्वविद्यालय अपने संबंधित महाविद्यालयों में स्थानीय मांग के आधार पर छात्रों को प्रशिक्षण देने की क्लस्टर स्थापित करें। मुझे बताया गया कि विश्वविद्यालय के पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र और स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के तहत व्यवसायिक और इंजीनियरिंग कार्यक्रम के माध्यम से तकनीकी कौशल पर सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए मैं यूनिवर्सिटी को अभिनंदन करना चाहता हूँ। डिग्री और स्वर्ण पदक ये सभी तो आप लिए माता पिता जी ये कर रहे हैं। अंत में मैं और एक बात कहना चाहता हूँ। आप एजुकेशन पॉलिसी में भी बताया गया है, मॉरल वैल्यूज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। नैतिकता जो है सबसे ऊंचा रहती है। नैतिकता से ही आदमी का व्यक्तित्व को मान्यता मिलेगी। नैतिकता नहीं है तो उसका ज़्यादा वैल्यू नहीं रहेगा। इसके लिए इंग्लिश में एक प्रॉवर्ब है, वो प्रॉवर्ब है, इफ वेल्थ इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, इफ हेल्थ इज लास्ट समथिंग इज लास्ट, इफ कैरेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग इज लास्ट। इसलिए ये कैरेक्टर निर्माण को बहुत ही महत्व देना चाहिए। यूनिवर्सिटीज मैंने बताया, नंबर 1 डिसिप्लिन, नंबर 2 कैरेक्टर। डिसिप्लिन, कैरेक्टर, इसको बहुत ही गुणवत्ता से आगे बढ़ना। और मुझे पूरा विश्वास है
अपनी यूनिवर्सिटी इसमें आगे बढ़ेगी। बहुत अच्छे वातावरण में, इतने बड़े प्रांगण में, इतनी अच्छी वातावरण में आप लोग डिग्री प्राप्त करके गोल्ड मेडल लेके आप आगे जा रहे हैं और भविष्य में बहुत विश्वास के साथ रहिए। आत्मविश्वास सबसे बड़ी है। आत्मविश्वास, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, स्ट्रांग विल पावर, वही जो है आगे बढ़ा सकती है। तो इसलिए आप सभी लोगों को इस मौके पर, आपको, आपके परिवार को, आपके विश्वविद्यालय को, आपके सारे प्रोफेसर्स को मैं अभिनंदन करना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। और विशेष करके हमारे वाइस चांसलर, हम जो कार्यक्रम बताया गया बहुत ही समय पर समाप्त कर रहे हैं। कभी विश्वविद्यालयों का जो कॉन्वोकेशन में जाता हूँ तो 1 घंटा 1.5 घंटा लेट होती है, यहाँ 15 मिनट पहले हो जा रही है। तो 15 मिनट पहले हो जाता, अच्छा है। वेल डिसिप्लिन, वेल मैनर्ड एंड वेल मैनेज्ड, वेल मैनेज। इसलिए और मैं और एक बार मैं बधाई देते हुए समाप्त करता हूँ। जय हिंद।